प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह से आचार्य लोक प्रशासन श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है यह है लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। इसमें जो प्रक्रिया है इसको समझाने के बारे में चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन क्या है। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और निजी प्रशासन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। तो जो लोक प्रशासन है, जब हम लोक प्रशासन की अगर बात करते हैं कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, तो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में एक बात यह आती है कि अगर ये लोक प्रशासन है, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में जिसका अध्ययन चर्चा की कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, लोक प्रशासन का महत्व क्या है। तो ये जो शब्द है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जब लोक प्रशासन का शब्द हमारे सामने आता है तो इसका मतलब ये भी एक ज़हन में एक शब्द आता है कि कहीं ना कहीं दूसरा भी कोई प्रशासन होगा, जिससे कि इसको नाम लोक प्रशासन दिया गया है। तो जब ये स्वतः ही हमारे मस्तिष्क में ये बात आ जाती है और उठती है कि कहीं कोई ऐसा प्रशासन अवश्य होता होगा जो कि गैर सरकारी या निजी प्रकृति का होता होगा। तो ये भी स्वाभाविक सा इसका जो आंसर है वो यही है कि हाँ, जब लोक प्रशासन जो कि जनता को ध्यान में रखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार की नीतियाँ योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित करें, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोक प्रशासन का जो मेन जो एम उद्देश्य होता है वो ये होता है कि अधिक से अधिक ऐसी नीतियों को बनाने में भी सहयोग प्रदान करना और उन्हें लागू करना भी उसी का दायित्व होता है कि किस प्रकार जनता के अधिक से अधिक कार्यों को लागू किया जाए कि जनहित, क्योंकि जो सर्वोपरि हित होता है वो जनहित होता है और जनता के हितों को ही सर्वोपरि मानते हुए इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक, अगर बात करें तो जब गैर सरकारी प्रकार का या जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहें निजी प्रशासन, तो उसमें जब निजी प्रशासन शब्द आ जाता है तो ये जो निजी शब्द है प्राइवेट, इससे ही ये विदित हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन होगा जिसका जो कार्य हो अपना स्वयं का निजी जो स्वार्थ होगा वो सर्वोपरि होगा, यानी कि उसका गैर जो कार्यों का नहीं बल्कि स्वयं के जो कार्य होंगे वो सर्वोपरि होंगे और स्वयं का जो स्वार्थ सिद्धि यानी कि पहले खुद का जो लाभ वाली स्थिति में होना चाहिए, लाभार्थ वाली स्थिति में होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो प्रशासन होगा वो निजी प्रशासन के नाम से जाना जाता है। या फिर अगर बात करें जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो स्वहित यानी कि अपना खुद का जो हित होगा वो सर्वोपरि होगा। तो निजी प्रशासन के अस्तित्व के संबंध में जो विद्वान हैं उनमें भी के मध्य जो विभिन्न प्रकार के मतभेद सामने आए हैं कि अधिकांश जो विद्वानों का कहना है कि लोक तथा निजी प्रशासन दोनों प्रशासन विद्यमान हैं, दोनों प्रकार के प्रशासन हैं और इन दोनों प्रकार के प्रशासन को कहीं ना कहीं किसी न किसी शासन व्यवस्थाओं में देखने को इनका अस्तित्व मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी ये देखा जाता है कि एक तो लोक प्रशासन जो कि सरकार का जो नीतियाँ योजना कार्यक्रम है उनको क्रियान्वित करने वाली जो मशीनरी है, उन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से जनता के हितों को अधिक से अधिक पूरा करने के लिए जो जनहित कार्य हैं उनको सर्वोपरि मानते हुए प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जिसे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी कभी जानते हैं कि भारतीय प्रशासन। तो इसी प्रकार अगर निजी प्रशासन में अगर बात करें तो निजी प्रशासन में ये देखा जाता है कि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें किसी भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो किसी प्रकार के इंस्टीट्यूट है, उसके स्वयं के ऐसे हितों की पूर्ति जो, चाहे उसको कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लें या इंस्टीट्यूट का नाम ले लें, उस इंस्टीट्यूट द्वारा अपने स्वयं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक लाभ की सी स्थिति में कार्य करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वहीं ये नहीं देखा जाता कि कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उससे पहले ये रिजल्ट देखने की वो कोशिश करते हैं कि हम जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मान लो वहाँ हमें कोई लाभ बेनिफिट है या नहीं है। तो इस प्रकार का उनका जो कार्य संचालित किया जाता है
उसे हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। अगर अब बात करें कुछ विद्वानों की, तो इसमें भी कई विद्वानों का इस प्रकार का वो कहते हैं कि इस प्रकार एक जो प्रशासन है वो ये प्रशासन समस्त प्रकार के प्रशासन एक जैसे ही होते हैं, सभी में मौलिक जो विशेषताएं वो एक जैसी होती हैं। इस विचारधारा के कुछ अनुयायी जो प्रबंधकीय विचारधारा वाले जो विद्वान हैं, उनका तो ये मानना है कि अध्ययन के उद्देश्य से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद करना अनुचित है। यानी कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि अगर हम एज ए अध्ययन की दृष्टि से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट की दृष्टि से अगर देखें तो हमें तो इसका आवश्यक है कि इनके दोनों को अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सामान्य तौर की अगर हम बात करें तो सामान्य तौर पर कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकारी कार्यालयों में या सरकार की जो नीतियाँ योजना कार्यक्रमों को लागू करने की जो प्रक्रिया प्रोसेस है, उसी प्रकार का जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ भी इसी प्रकार का देखने को मिलता है, इसलिए इनमें भेद करना नहीं चाहिए। लेकिन एज ए स्टूडेंट यानी कि एज ए अध्ययन की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें इनके दोनों अंतरों को भी समझना ज़रूरी है और दोनों को ये भी कि लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है। इसी संदर्भ में अगर बात करें तो हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फोलेट हो या एल उर्विक ने इस विचार के ये जो प्रबल जो समर्थक हैं, उनका कहना था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक जैसे होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। तो अगर इस संदर्भ में फेयोल ने जैसे अपने एक भाषण में विचार प्रकट करते हुए कहा था कि प्रशासन शब्द के जो अर्थ हैं वो मैंने दिया है और जो सामान्यता अपना लिया गया है प्रशासनिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत विस्तृत बना देता है। तो हेनरी फेयोल ने इस संदर्भ में अपने एक भाषण में ये विचार प्रकट किए कि उन्होंने कहा था कि जो प्रशासन शब्द है वो उनका खुद का दिया हुआ अर्थ था और जो सामान्यता उन्होंने अपना ले कि किस प्रकार ये प्रशासनिक जो विज्ञान के क्षेत्रों को एक विस्तृत जो बना देता है, तो वो हेनरी फेयोल का कहना था कि जो प्रशासन है वो प्राइवेट और निजी दोनों में ही अपने को देखने को प्रशासन शब्द है वो देखने को मिल रहा है। तो इसमें न केवल उनका कहना था कि इसमें न केवल सेवाएं सम्मिलित हैं अपितु प्रत्येक आकार तथा प्रकार के एवं प्रत्येक नाम अथवा उद्देश्य के जो उपक्रम हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें तो हेनरी फेयोल के ये जो विचार थे, इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए एल उर्विक ने भी विचार प्रकट किए और उर्विक ने भी कहा था कि गंभीरतापूर्वक अगर विचार करें तो ये सोचना कठिन होता है कि एक जीव रसायन बैंकर्स का है और एक शरीर क्रिया विज्ञान अध्यापकों का है या एक मनोचिकित्सा विज्ञान राजनीतिज्ञों का है। तो कुल मिला के अगर ये बात करें तो हेनरी फेयोल के जो शब्द थे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए एल उर्विक ने भी यही अपने जो विचार प्रकट किए। उनका भी कहना था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन ये दोनों में इतने कुछ देखने को मिलता है कि ये विचार प्रकट करना ही असंभव सा हो जाता है कि किसे तो हम लोक प्रशासन कहें और किसे हम निजी प्रशासन कहें। लेकिन अब अगर हम बात करें तो क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से हम दोनों को इनको अलग अलग रूपों में देखेंगे, लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, इन दोनों में समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं। तो कुल मिला के आज अगर हम बात करें तो यही कि लोक प्रशासन ये है और निजी प्रशासन जो है ये अपने आप में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्हें अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग रूपों में ही देखने को पढ़ाया या समझाना हमारे लिए आवश्यक होता है। धन्यवाद।